बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक नया टॉपिक यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम क्या है, ये जो हमारा सेशन है आज का, ये हम इन्वायरमेंट के ऊपर देखेंगे। जो माहौल जिसे कहते हैं, वो माहौल किस तरह का होता है, उसके जो है फ्यूचर्स कौन से हैं, और इन्वायरमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उस पर इन्फ्लुएंस होने वाले अवामिल कौन से हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंट, वो चीज पढ़ेंगे। ये तमाम चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। तो आमतौर पे हम जो है इन्वायरमेंट बोलते साथ ही हम क्या है, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, उनको हम क्या है, हमारे अतराफ जो भी चीजें हैं उनको हम माहौल कहते हैं, बल्कि हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट जो माहौल है, एक ब्रॉड टॉपिक है, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। लिहाजा जो है हम डिटेल क्या है इन्वायरमेंट के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। अब हम माहौल आम जुबान में हम माहौल को क्या कह सकते हैं कि जो है हमारे आसपास जितने भी बेजान और जानदार चीजें हैं वो तमाम माहौल कहलाती है, बल्कि हम पढ़े थे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें अलग अलग किस्म के माहौल होते हैं। ये हम इस चैप्टर में जो है डिटेल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, माहौल का इंट्रोडक्शन हम किस तरह से करेंगे। देखिए, माहौल, एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग, द थिंग्स विच वी सी एंड यूज फॉर एवरीडे एक्टिविटीज, एवन फ्रॉम ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर टू बिग टॉल बिल्डिंग्स। देखो, इन्वायरमेंट क्या है बोले तो जितने भी हमारी सराउंडिंग के थिंग्स हैं, जितने भी चीजें हैं, हमारे अतराफ की जितने भी चीजें हैं, वी सी एंड यूज फॉर एवरीडे एक्टिविटीज, जिसको हम देखते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं, जो चीजों को, जो सरगर्मियां करते हैं। सिर्फ जो है इन्वायरमेंट में जो है सिर्फ जो है नेचुरल चीजें नहीं आती, बल्कि जो है आर्टिफिशियल चीजें जो मैन मेड रहती है वो भी आती है इसमें। तो वही बढ़ रहा हूं, यानी जितनी भी सराउंडिंग हमारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमारे आतराफ नजर आ रही हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम एवरीडे एक्टिविटीज के तौर पे यूज करते हैं, एवन फ्रॉम ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर, एक मामूली से जो है छोटे से पेपर से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंग्स तक हम देखते हैं, ठीक है। वो तमाम इन्वायरमेंट में शामिल है। देखिए, इन्वायरमेट क्या है, मैं बताना अभी तक हमारा तस्वुर इन्वायरमेंट के बारे में अलग था। हम नेचुरल चीजों को इन्वायरमेंट कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में जो है अलग चीजें देखेंगे। यहाँ पर वो क्या चीजें बताइए, मैं बताता हूं आप लोगों को। इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग, जितने भी चीजें हमारे अतराफ हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो मामूली पेपर, छोटा पेपर से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, वो तमाम चीजें क्या है हमारे इन्वायरमेंट में आती है। अब इन्वायरमेंट में और कौन सी चीजें आती भाई इन्वायरमेंट में? हाँ, इन्वायरमेंट में और कौन सी चीजें आती? हाँ, अब जैसे मेरे यहाँ पर सामने मौजूद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये मोबाइल है, ये टीवी है, ये दीवार है, ये जो है मोबाइल है, ये जो है आपका चेयर है, कुर्सी है, ये जितने भी चीजें हैं, ये चीजों को हम, ये बेजान चीजों को देख सक रहे हैं। और जैसे मैं हूं, मैं जानदार हूं, मैं हूं, या फिर जो है मेरे घर में जितने भी लोग हैं, या फिर मैं आसपास में जो भी जानदार देखता हूं, चाहे वो जो है जमीन पर रहने वाले, या आसमान में उड़ने वाले, या पानी में रहने वाले, तमाम जानदारों को देखता हूं मैं। ये तमाम इन्वायरमेंट में शामिल है। अब इसमें क्या है बोले तो, अब ये जो चीजें हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, और चेयर है, कुर्सी है, ये क्या है, मैनमेड है। कैसी चीजें मैनमेड है, ये मैनमेड इन्वायरमेंट के अंदर आती है। अब नेचुरल चीजों में क्या है बोले तो हम है, हमें हमारे अतराफ जो भी हवा है, पानी है, जितने भी जो है पहाड़, नबातात, हैवानात जो भी है, वो तमाम नेचुरल इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पर डीपली क्या देखना है, डिटेलली क्या देखना बोलते हो, क्या है कि इन्वायरमेंट का जो है कॉन्सेप्ट को जो है हम क्या करना है बोले तो उसको ब्रॉडली देखना है। अब ब्रॉडली क्या देखना है बोले तो, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एनसीईआरटी में जो है ये क्लास की, इसमें रवि का जो है, रवि की एक कहानी दिया है। वो कहानी क्या है बोल तो, रवि जो है समर ओकेशन के लिए जाता, यानी गर्मी की छुट्टियां पड़ने के बाद, जाने के बाद फिर वापस स्कूल को आता हूं। तो वापस जब स्कूल को आता हूं रवि, एक अजम्पशन कर रहे हैं हम, एक मिसाल ले रहे हैं,
कि रवि जैसे ही जो है गर्मी की छुट्टियों में जो है जाने के बाद वापस जब आता तो देखता कि उसके अतराफ की जो है चीजें बदल चुकी हैं। उसके जो है स्कूल के बिल्कुल बाजू जो है एक बड़ा सा गार्डन था, जहां पर जो है अच्छे पौधे लगे थे, जहां पर घास थी और जहां पर जो है फूलों के जो है अच्छे अच्छे पौधे थे। इतना सुंदर नजारा था जब, लेकिन जैसे उन गर्मी की छुट्टियां करके आते स्कूल के बाजू का गार्डन गायब हो जाता। गायब मतलब वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बन जाती। क्या बन जाती? बड़ी बिल्डिंग बन जाती। उन ताज्जुब हो जाता, अरे ये क्या भाई, मैं छुट्टियां से पहले देखा था यहाँ पर एक अच्छा सा क्या है गार्डन था, एक बाग था जिसमें मैं खेलता था, झूले थे, ये सब चीजें थी। लेकिन ये पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया ना यहाँ का। ये इन्वायरमेंट जाके एक नया इन्वायरमेंट बन गया यहाँ पर। यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर 25-30 माले की बिल्डिंग बन गई यहाँ पर। उन देखकर रवि परेशान हो जाता। तो इससे क्या है बोले तो डिफरेंशिएट आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोले तो दो तरह के इन्वायरमेंट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। एक जो है पहले का इन्वायरमेंट तो गार्डन जो था, उसके बाद जो है और एक इन्वायरमेंट बना, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी, वहां का ये चीज। तो इस तरह की जो चीजें जो सराउंडिंग में जो चेंज होते रहती ना, तो वो इन्वायरमेंट क्या है पहले से पहले जमाने से क्या है इन्वायरमेंट में क्या है बहुत सारी चेंजेस आते गए, बहुत सारे क्या है चेंजेस आते गए। अब इसको हम डिटेल में हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट में आप लोगों को देखे बेजान चीजें भी आती है, जानदार चीजें भी आती, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारे माहौल में क्या बोलते हो बेजान चीजें भी आती और जानदार चीजें भी आती। अब ये एक रवि की कहानी थी। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखो, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग मेक्स द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, स्कूल, कार, पार्क्स, न्यूज़पेपर, माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, क्लॉथ्स, बुक्स एंड सो एंड सो। देखो, वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, जितनी भी चीजें हम अतराफ देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, जैसे कि हम टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, स्कूल देखते हैं, कार देखते हैं, पार्क देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, रिवर देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, क्लॉथ देखते हैं, बुक्स देखते हैं, ये तमाम इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करें आप लोग, क्या बात ऑब्जर्व करें, इसमें आप लोगों को चंद एक मसनवी चीज दिखेंगी और एक चंद एक कुदरती चीज दिखेंगे इसमें। अब कुदरती चीजें यहाँ पर कौन कौन सी है? माउंटेन है कुदरती चीज, अब ये रिवर है, ट्रीज है, ये तमाम चीजें हैं। अब इसमें मसनवी चीजें जो इंसान बनाया है, ह्यूमन मेड का है, कौन से? टेबल है, चेयर है, स्कूल है, कार है, और जो है पार्क है, और हमारे क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, सो एंड सो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, क्या देख रहे हैं? एक तो नेचुरल चीजें देख रहे हैं और एक आर्टिफिशियल चीजें, मतलब मैन मेड की चीजें भी देख रहे हैं इसमें। तो इन्वायरमेंट में हमारे क्या है बोले तो दो तरह के अवामिल शामिल है। हमारी इन्वायरमेंट में क्या है? दो तरह के अवामिल शामिल है। एक तो क्या है बोले तो नेचुरल थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में है और मैन मेड थिंग्स भी है, यानी जो इंसान बनाया आर्टिफिशियल थिंग्स भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट नहीं बोलते। नेचुरल इन्वायरमेंट को जो कुदरती माहौल है उसी को कुदरती माहौल को जो माहौल नहीं बोलते। माहौल अलग अलग किस्म के, अब आगे देखेंगे हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कैसा रहता, हाँ, फिर वो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट कैसा रहता वो भी देखेंगे हम। तो इसके टाइप्स भी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक नजारा दिखाया, यहाँ पर बहुत सारी जो है चीजें हैं, यहाँ पर जो है आपका इन्वायरमेंट है, इसमें क्या बोलते हो आपकी मसनवी चीजें भी है, कुदरती चीजें भी सब शामिल है इसमें, इसलिए हम इसको क्या है इन्वायरमेंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम कंपोनेंट्स के बारे में। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हम देखेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन सा है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो है इन्वायरमेंट्स का नेचुरल चीजें हैं, कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में नेचुरल है। अब नेचुरल और एक क्या है ह्यूमन मेड है और एक ह्यूमन है, ठीक है। अब इसको वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल है, कौन सा है? नेचुरल है। अब ये जो नेचुरल है आपका कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल जो है, ये नेचुरल में क्या है बोले तो आपको कौन कौन से आते? देखो नेचुरल में कौन कौन से आते? एक आता वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स। नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं? आप लोग ज्योग्राफी में इससे पहले पढ़े, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, पढ़े कि नहीं? हाँ, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आता। नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आ रही? हमारा वाटर आ रहा, एयर आ रहा, लैंड आ रहा, लिविंग थिंग्स आ रही, ठीक है।
अब यहां पर हमारे को ये तमाम क्या है, हमारे जमीन पर जो है, अर्थ पर मौजूद कैसा इन्वायरमेंट है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। कैसा है? नेचुरल। और यहां पर हम लोग ये भी पढ़े कि ये जो वाटर, एयर, ये लैंड है, ये तीनों मिलाकर क्या है, हमारा बायोस्फीयर बनता। इनका मजमुआ, तीनों का मजमुआ मिला के ये जानदार जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो तमाम लिविंग थिंग्स, इन तमाम चीजों को, ये तीनों स्पेयर को इस्तेमाल करके क्या बोलते, अपनी जिंदगी गुजर बसर करते। ठीक है। तो आप लोगों को हम यहां पर यह जानना है कि ये नेचुरल जो इन्वायरमेंट है हमारा, नेचुरल इन्वायरमेंट में भी दो किस्म के इन्वायरमेंट है। कितने किस्म के इन्वायरमेंट है? दो किस्म के। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे कौन कौन से हैं? एक है बायोटिक इन्वायरमेंट, एक है अबायोटिक इन्वायरमेंट। एक बायोटिक चीजें रहती, एक उसके अंदर जो थिंग्स हमारे बायोटिक है, उसमें अबायोटिक है। बायोटिक किसको बोलते हैं? जानदार चीजें। अबायोटिक बोलते क्या है? बेजान चीजें। अब इसमें के नेचुरल इन्वायरमेंट में भी दो किस्म के हमारे, नेचुरल इन्वायरमेंट में भी दो किस्म के। अब कौन से दो किस्म के भाई? बायोटिक, अबायोटिक। अब बायोटिक बोलते क्या? बायोटिक से मुराद जिनमें जान होती है उसको बायोटिक बोलते हैं। अब ये नेचुरल में जानदार कौन से हैं? जैसे मैं हूं, जैसे जो है हैवानात है, परिंद है, चरिंद है, और जैसे जो है कशीर खुली जानदार है, वाहिद खुली जानदार है, यानी छोटा जरासीम से लेके बड़े से बड़ा जो है जानदार भी जो है बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट में आता। तो बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट समझ में आया? तो बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट में दो किस्म के हैं, बायोटिक, अबायोटिक। ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। आप लोगों को इतना देखना है कि नेचुरल में क्या है, बायोटिक हमारा क्या बोलता है, जानदार है, और अबायोटिक बोलते क्या है, बेजान चीजें, जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, ये तमाम क्या है हमारे, क्या है, ये कैसे पहाड़ है, हाँ, नदी, नाले, तालाब, हाँ, ये तमाम क्या है बोले तो अबायोटिक है। क्या है? अबायोटिक है। तो बायोटिक, अबायोटिक समझ में आया? तो नेचुरल में दो रहते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, याद रखो। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम, अब उसके बाद हम क्या दें, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं? देखिए, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो है बिल्डिंग्स है, पार्क है, ब्रिजेस है, रोड्स है, एक इंडस्ट्रीज है, फिर उसके बाद मॉन्यूमेंट्स है। देखो ये तमाम ये ह्यूमन मेड है, इंसान बनाया सा इन्वायरमेंट है ये। तो इंसान जो बनाया है इन्वायरमेंट में, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बिल्डिंग्स इंसान बनाता क्या नहीं, सीमेंट, रेती, और कंकर वगैरह लेके क्या है इस तरह की बिल्डिंगें बनाता, घर बनाता। घर जो है हमारा, घर है, स्कूल है, आपका जो है आपका बड़े बड़े हवेलियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, जितने भी चीजें ये क्या है इंसान बना रहा। कौन बना रहा? इंसान बना रहा। तो ये कौन सा है हमारा? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको, कौन? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब उसके बाद और एक, अब जो पार्क है हमारा, पार्क में आप लोग खेलने जाते नहीं? पार्क में खेलने जाते, तो वो पार्क वगैरह कौन बनाता? ह्यूमन बनाता, इंसान बनाता। तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का एक क्या है तो एक कंपोनेंट क्या है तो हमारा पार्क है, बाग। जो बाग में क्या बोले तो हम जाके क्या करते, बहुत सारे झूले वगैरह रहते, खेलते कूदते, जो भी करते हम, तो ये इंसान बनाया हुआ है। उसके बाद ब्रिजेस, अब नदी के ऊपर ब्रिजेस बनाए रहते हम, हाँ, वो तमाम ब्रिजेस भी क्या है बोलते ह्यूमन मेड है। उसके बाद रोड्स, जो रोड बनाते हम, जो भी रोड हम जाने के लिए, यहां से वहां पर जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट के लिए हम रोड का, ये भी क्या है, ये भी इन्वायरमेंट में शामिल है। देखे खाली हम इन्वायरमेंट बोलते तो पहले नेचुरल समझते थे, नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड भी है। और उसके बाद देखो इंडस्ट्रीज है हमारे, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री हम इंसान बनाता है वो ह्यूमन मेड में आता है। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, हमारा जो कुतुब मीनार है, ये तमाम मॉन्यूमेंट्स भी क्या बोलते ह्यूमन मेड में आ जाते। तो समझ में आई, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और एक इन्वायरमेंट है, ये देखेंगे, एक और है ह्यूमन बींग्स। देखो इसके अलावा भी, ये दो इन्वायरमेंट के अलावा और एक इन्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट है। हम बोलते नहीं अच्छे माहौल में नशोनुमा होना बच्चे की, तो बच्चा क्या बोलते हो, अच्छा अच्छे अखलाक सीखता बोलते नहीं, हाँ, तो वो इन्वायरमेंट है, यानी अच्छी सोबत बोलते ना, अच्छी सोबत में रहना। एक इंडिविजुअल, मैं खुद एक इंडिविजुअल क्या है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट हो, और एक फैमिली, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है, मेरी फैमिली के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मेरी जो है मेरे दो बहना है,
मेरा एक भाई है, मेरी एक अम्मी है, एक अब्बा है, इस तरह से जो है फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो भी एक इन्वायरमेंट ही है। हाँ, और उनके दरमियान में मेरा रिश्ता कैसा है, वालिद साहब के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, वालिदैन के साथ, वालिदा के साथ कैसा है, भाई बहनों के साथ कैसा है, क्या मैं जो है छोटों को जो है प्यार और मोहब्बत से पेश आता हूं कि बड़ों का एहतराम करता हूं क्या। तो ये इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको, ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। हाँ, तो ये भी एक क्या बोलते हैं, एक इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, अब कम्युनिटी के साथ हमारा इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। समाज के साथ आप कैसे हैं, समाज के साथ, स्कूल में टीचर के साथ, आपके जो है आपके जो है जो जितने भी बाहर के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो तमाम के साथ क्या है बोले तो हमारा इंटरेक्शन रहता। क्योंकि हम क्या है, एक समाजी जानवर है, इंसान क्या है, एक समाजी जानवर है। हमारे को क्या बोलते समाज से जुड़े रहना पड़ता, यानी हमें समाज के लोगों से मिलजुल के रहना पड़ता। तो क्या है बोले तो समाज से हमारे को कुछ हासिल होता, हम एक दूसरे को क्या है, समाज हमारे को कुछ देता, हम समाज को कुछ देते, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में ना। अब रिलीजन, अब जो है रिलीजन है हमारा, ये भी एक तरह का जो है ह्यूमन, इसमें क्या है, हम अपने 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 अलग अलग मजहब के मंदिर है, मस्जिद है, हाँ, चर्च है, गिरजाघर है, ये तमाम यहाँ पर भी हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है। फिर एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी है हमारा। एजुकेशनल जैसे स्कूल है, स्कूल भी क्या बोलता, स्कूल में आपके टीचर है, हेडमास्टर है, P1 है, जो खाना पकाने वाले कुकर्स हैं, और जो है आपके जो कलीग हैं, जैसे दोस्त अहबाब हैं, वो तमाम का भी एक इन्वायरमेंट है, एजुकेशनल ये है। फिर उसके बाद देखो इकोनॉमिकल भी, ये भी हो सकता। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशंस का भी एक ये होता, ह्यूमन का है, पॉलिटिकल सिचुएशंस बनाते हम। तो ये तमाम भी क्या है, ह्यूमन बींग्स, हम एक ह्यूमन बींग्स होने की वजह से हमारा भी एक माहौल है। ये दिखता नहीं है माहौल, ये याद रखो, ये दिखता नहीं, ये इनविजिबल है। ये माहौल कैसा है, इनविजिबल है। इसको खाली हम महसूस कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये माहौल को हम खाली महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। क्यों देख नहीं सकते, अब वालिदैन क्या है, हमारे से मोहब्बत करते, हमारी केयर करते, वो भी एक ये इन्वायरमेंट है। वो दिखता क्या हमारे को, नहीं दिखता। तो हमारे वालिदैन क्या चाहते हैं, हम भी क्या है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में पनपना, हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में नशनुमा पाना, जैसा माहौल मिलेगा वैसा बच्चा क्या है बनेगा, बोल को बोलते क्या नहीं। हाँ, बच्चों को बोलते, देखो अच्छे बच्चों के साथ रहो भाई, होशियार बच्चों के साथ रहो, कुछ तो भी तालीम अच्छी होती तुम्हारी, हाँ, अच्छे अखलाक के लोगों के साथ दोस्ती बनाओ बोल के बोलते ना। हाँ, तो वो इन्वायरमेंट क्या है बोले तो वो भी एक तरह का इन्वायरमेट है। और कम्युनिटी के साथ भी अच्छा, यानी ऐसी कम्युनिटी में हम हिस्सा लेना जहां के लोग अच्छे हों, जहां पर जो है कौम की तरक्की के बारे में बातचीत होती हो, वैसे इन्वायरमेंट में हम क्या है रहना चाहते हैं। अब रिलीजन में भी क्या है, अच्छे रिलीजन के जो है इसमें हम ये ना, और ये तमाम जो है इन्वायरमेंट्स क्या है बोले तो ये हमारे को दिखाई नहीं देते, जैसे ये बिल्डिंग्स और ये जो एयर वाटर दिखाई देते हैं, उस तरह से ये इन्वायरमेंट हमारे को दिखाई नहीं देता। ये इन्वायरमेंट को खाली महसूस करना होगा। हाँ, बोलते नहीं दोस्तों के साथ जो है, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अच्छी सोबत में रहना बोलते ना। हाँ, अच्छी सोबत में रहे तो क्या है, अच्छे इंसान बनते। अगर आपको इन्वायरमेंट सही नहीं मिला तो आप क्या बनते, गलत लोगों के साथ रहे तो आप गलत चीजों में पड़ जाते, नशाखोरी है, या फिर शराब नवेशी है, या फिर जो है सिगरेट पीना। इस तरह से जो है बच्चों को जो है ताकीद किया जाता है कि जो है आप अच्छे बच्चों के साथ रहो, हाँ, बुरे जो है बैड बॉयज के साथ मत रहो बोल के हम सिखाते। हमारा जैसा माहौल रहेगा, हमारे आसपास के लोग जैसे अच्छे होंगे, हमारी नशोनुमा भी वैसी होंगी। तो इस तरह से जो है ये भी एक तरह का क्या है, इन्वायरमेंट हमारा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़िए। देखो ये पूरा एक चार्ट में हमारे को सब इन्वायरमेंट के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। देखो, एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। देखो अब इसमें आप लोगों का देखो क्या क्या चीजें हैं भाई, इसमें ये तमाम इन्वायरमेंट ही है हमारा। अब इसमें थोड़ा नेचुरल और ह्यूमन मेड कौन सा है देख तो जाओ। अब हम नेचुरल में हम क्या बोल सकते हैं, ये दरख्त बोल सकते हैं, पेड़ पौधे नेचुरल है, नेचुरल इन्वायरमेंट में आता। हाँ, और ये जो है हमारा क्या है बोले तो सूरज है, हवा है, पानी है, ये सब नेचुरल है। नेचुरल है क्या नहीं। हाँ, अब यहाँ जानवर है, देखो जानवर, ये जानवर भी नेचुरल में चाहते, कहीं भी आते हैं नेचुरल में। इंसान, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये भी नेचुरल में आते, ये मुर्गी है, मोर है, ये सब नेचुरल में आते, ठीक है। हाँ, ये पानी वगैरह भी नेचुरल में आती है। अब इसमें होम मेड देखो कौन सा, ये ह्यूमन मेड कौन सा, अब ये घर है, ये पार्क है, ये पार्क ह्यूमन मेड है, पार्क इंसान बनाया ना। हाँ, ये पार्क ह्यूमन मेड है, ये भी क्या है, एनवायरमेंट क्या है तो ह्यूमन मेड है।
और वो जो घर दिख रहा है आप लोगों को वो भी ह्यूमन मेड है, यहाँ पर भी एक ह्यूमन मेड है, ठीक है। हाँ, अब ये जो बनाया है इंसान, ये जो इस पे बैठ के बच्चे खेल रहे हैं, ये भी ह्यूमन मेड है, ठीक है। हाँ, तो ये बॉली जो है ये भी इंसान का बनाया हुआ ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं क्या जो है नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन जो है मेड इन्वायरमेंट के बारे में हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट क्या है इस तरह से पनपता है। अब यहाँ पर एक नेचुरल क्या बोल रहा था आप लोगों को, तीन जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में तीन चीजें अहम है बोल रहा था। एक तो एटमॉस्फेयर, एक जो है हाइड्रोस्फीयर, और एक क्या है लेथोस्फीयर। जो एटमॉस्फेयर का जो पानी है लैंड को होना, लैंड से जो है पेड़ पौधे अपनी गिजा तैयार करते हैं, उससे ऑक्सीजन वगैरह छोड़ते हैं, वो हवा में जाता। तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं ये तीनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आगे देखेंगे हम इसका क्या है ये चीजें हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम, देखो अब इन्वायरमेंट में कितने चीजें हैं। देखो इन्वायरमेंट में हमारे दो चीजें हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन सा है मैं बताया अभी तक, बायोटिक बोलते क्या है जानदार, लिविंग थिंग्स को बायोटिक बोलते हैं। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक्स हैं, बायोटिक एनिमल्स हैं। जैसे खुश्की में रहने वाले जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और फिजाई जानदार हो, या फिर जो है पानी के जानदार हो। अबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, इसमें सॉइल आता, एयर आता, वाटर आता, सनशाइन आता। तो ये तमाम चीजें भी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है, इन्हें बेजान चीजें हैं जो क्या है बोलो तो हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, सनशाइन है, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को तीन इसमें बांटा गया। देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को तीन हिस्से में बांटा गया। अब कौन कौन से में तीन हिस्से, एक देखो नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा मैन मेड एनवायरनमेंट, तीसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो अब तक मैं बता रहा था तो कितने किस्म के जो है एनवायरनमेंट को बता रहा था मैं, तो कितने किस्म के हैं, तीन किस्म के एनवायरनमेंट हमारे, एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा मैन मेड एनवायरनमेंट, तीसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो तीन किस्म के एनवायरनमेंट है। अब तक हम एनवायरनमेंट के बारे में यही हमारा जो है तस्वुर पाके जो है हमारे आसपास की चीजें बोलते थे हम, आसपास में जो भी चीजें हैं वही एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट का तस्वुर ही अलग है, उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे। अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारा कौन कौन सा आता है, एक लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, बायोस्फीयर आता है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। लिथोस्फीयर बोलते हो जमीन मिट्टी आ गए, उसमें पहाड़ उसमें जो है हमारा पहाड़ आ गए, नदी नाले तालाब। अब हाइड्रोस्फीयर में नदी नाले तालाब पानी का हिस्सा जितना भी है। एटमॉस्फेयर फिजा का, बायोस्फीयर ये तीनों का मजमूआ बायोस्फीयर है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को जहर नशीन करना है। तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल क्यों है बोलते हैं, ये कुदरती तौर पे हमारे जमीन अर्थ पर मौजूद है, क्योंकि जो ये अल्लाह की तरफ से जो है हमारे को ये नेमतें हैं, ये अल्लाह के जो है हमारे लिए क्या बोलते हो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या बोलते हो, ये नेचुरल थिंग्स हैं। जितने भी ये नेचुरल थिंग्स को हम क्या करते हैं अडॉप्ट करके गए, अपने आप को सुकून जिंदगी गुजारते, इत्मीनान बख्श जिंदगी हम ये चीजों का इस्तेमाल करते, तो इसको नेचुरल बोलते हैं, कुदरती माहौल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुदरती माहौल। अब देखिए मैन मेड एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, जो इंसान बनाया हुआ एनवायरनमेंट है वो कौन कौन से हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, व्हीकल्स हैं, ये तमाम ये भी एनवायरनमेंट में शामिल है। बोल रहा हूं मैन मेड है, इंसान बनाए सो, बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती हैं, घर बनाते हैं वो सब, रोड है आने जाने के लिए, रोड, ब्रिजेस हैं, नदी के ऊपर ब्रिज बनाते हैं, व्हीकल्स हैं, साइकिल से लेकर जो है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, जो भी है व्हीकल्स तमाम मैन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं। उसके बाद और एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंडिविजुअल, मैं खुद, फैमिली, हमारे अतराफ जितने भी हमारे घर के अंदर कितने भी है वालिदैन वगैरह जो भी है, कम्युनिटी जो हमारे समाज में रहते लोग, नेशन हमारे कौम के बने, हमारे मुल्क में कितने अलग अलग जात पात के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके साथ हमारा एक इन्वायरमेंट है। हम हिंदुस्तानी है बोल गर्व से बोलते हैं, हमारे अंदर एक जज्बा है, एक ह्यूमन बींग्स है हमारे अंदर। क्या बोलते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई बोलते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक ह्यूमन इन्वायरमेंट में कहलाता है। सोसाइटी है, अब सोसाइटी बोलते हम एक समाजी जानवर है, हम समाजी जानवर रहने की वजह से क्या है, हम समाजी जानवर रहने की वजह से क्या बोलते हो, हम सबसे मिलजुल के रहना पड़ता, क्योंकि हमें दूसरों को कुछ देना रहता और दूसरों से हमें कुछ लेना रहता। तो इसी तरह से हमारा जो है समाज चलता, समझो हमारी जिंदगी चलती है इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है आपको याद रखना है तीन टाइप के इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो
द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, अर्थ के फोर मेजर डोमेन्स है। ये देखो फोर डोमेन्स कौन से हैं, अर्थ के फोर मेजर डोमेन्स कौन से हैं, देखो एक है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब ये तीनों का मजमुआ क्या बोला हम, बायोस्फीयर बोला। बायोस्फीयर बोले तो, बायो बोले तो क्या, बायो बोले तो जानदार, स्पीयर जानदारी को हयाती कुर्रा बोलते हैं, हयाती कुर्रा। यानी ये हयाती कुर्रा क्या करता, ये तीनों को इस्तेमाल करके ये तीनों का मजमुआ क्या है, बायोस्फीयर है। इतना ध्यान में रख लेना। ये बायोस्फीयर में जितने भी जानदार हैं इनका क्या करते, एयर का इस्तेमाल करते, वाटर का इस्तेमाल करते, लैंड का इस्तेमाल करते, मिट्टी का इस्तेमाल करते। ये तीन, ये पूरे जानदार, चाहे वो नबातात हो या हैवानात हो, ये नबातात हैवानात दो तीनों, ये नबातात और हैवानात सब मिलके क्या करते, ये तीनों डोमेन्स का इस्तेमाल करके बायोस्फीयर बनता। क्या बनता, बायोस्फीयर बनता। समझ में आ रही बात। ये तो हम लोग ये डोमेन्स के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं पहले, फिर भी क्या है, एक मरतबा डोमेन्स की बात हुई तो हम बता रहा हूं कि जो वाटर है हमारा, वो वाटर क्या होता, जब जमीन पे रहता तो वो हाइड्रोस्फीयर की शक्ल में रहता। वो क्या है, भाप बन के हवा में चले जाता, हवा में चले जाने के बाद फिर बारिश बरसती। वो बारिश क्या है, कहां गिरती, लेथोस्फीयर में गिरती। लेथोस्फीयर क्या है, मिट्टी है, मिट्टी वो बारिश को इस्तेमाल करके पेड़ पौधे उगते उसमें, वो पेड़ पौधों से जो है ऑक्सीजन निकलता, वो कहां जाता, एयर में जाता। वो एयर का ऑक्सीजन हम लेते, हाँ, दीगर जानदार लेते। फिर क्या है बोले तो इस तरह से जो है क्या होता, ये जो जानदार हैं जितने भी जमीन पर जितने भी जानदार हैं जमीन पे, वाहिद कुली जानदार से लेकर कशीर कुली जानदार तक, तमाम बायोस्फीयर में आते। इन्हों क्या करते, ये तीनों क्या है, डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। तीनों डोमेन्स का इस्तेमाल करके ये बायोस्फीयर जिंदा है हमारे पर, जमीन पे हयाती कुर्रा बना हुआ है। इसमें से अगर एक भी चीज नहीं मिलता, बायोस्फीयर का वजूद ही नहीं रहता। तो बायोस्फीयर क्या है, वेयर ऑल अदर थ्री स्पेयर्स आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देखो ये तमाम जो तीनों हैं, ये तीनों एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे से क्या है, उनका बाहमी बाहमी ताफुल है, यानी बाहमी राब्ता है इनका, ये इनका इनसे तीनों एक दूसरे से मिलकर क्या बोलते हैं, ये बायोस्फीयर बना। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम, देखो व्हाट इज एन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट्स लिव। देखो द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच वी पर्सन, ये एनिमल और ए प्लांट्स लिव, यानी अतराफ जो भी हमारी कंडीशंस है उसमें, जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें जानवर रहते हैं, यानी हैवानात रहते हैं, जिसमें नबातात रहते हैं, जिंदा रहते हैं, वो तमाम को क्या बोलते हैं हम, इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब देखो नेचुरल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है बोलते, हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। कैसा बेसिक लाइफ सपोर्ट है भाई, अगर नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रहता तो हमारी हालत क्या होती मालूम है नहीं। अगर जो है एटमॉस्फेयर नहीं रहता, अगर हवा नहीं रहती, पानी नहीं रहती, जमीन नहीं रहती, तो हमारा हाल क्या होता, सोचो आप। तो ये हमारे लिए क्या है बोलते, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। हाँ, जितने भी तीन डोमेन्स हैं हमारे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम का काम कर दे। उसका एक सर्कल बनता, उसी से क्या है हमारी जिंदगी चलती, चाहे हमारी एक सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि जो है दीगर जानदारों की भी जमीन पर जितने भी होंगे। इट प्रोवाइड अस विथ बेसिक एसेंशियल थिंग्स लाइक एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। देखो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है बोले तो, ये नेचुरल इन्वायरमेंट से हम क्या करते, एयर लेते, हवा लेते, हम हवा लेके सांस चलती है हमारी सांस, बगैर हवा के तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हम जो सांस के तनफुस के जरिए जो हवा लेते हैं वो भी हमारे को कहां से मिलती है, नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलती है। और जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, धोने के लिए, जो भी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे को नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलती है। जो फूड हम खाते हैं, जो गिजा हम खाते हैं, वो भी नेचुरल इन्वायरमेंट से बैठती है। ये तमाम क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है बोल तो, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। देखो ये लेथोस्फीयर है, लेथोस्फीयर किस बारे में, जो जमीन का हिस्सा है हमारा, जहां पर मिट्टी शामिल है,
लेथोस्फीयर जमीन, जो जमीन की परत है ना। हाँ, अब लेथोस्फीयर में क्या क्या रहते भाई, अब पहाड़ आते इसमें, लेथोस्फीयर में बड़े बड़े पहाड़ आते। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोलते, अब ये लेथोस्फीयर में हम क्या बोलते, यहाँ पर पेड़ पौधे उगाते, हाँ, फसलें वगैरह जो है बड़े बड़े दरख्त उगाते, तो ये तमाम लेथोस्फीयर की बात है समझो। अब लेथोस्फीयर देखो क्या है ये, लेथोस्फीयर देखो, द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज लेथोस्फीयर। देखो, जो जमीन के ऊपर की जो सॉलिड टॉप लेयर है हमारी, वही क्या है बोले तो हमारा लिथोस्फीयर है। क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट जो ऊपर का हिस्सा, जमीन के ऊपर का हिस्सा जो सख्त है, हा? जो पत्थर से बना हुआ है, सॉलिड टॉप लेयर है हमारी, हा? वो है। इट कंप्राइजेस ऑफ लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटोज एंड प्लेन्स। देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है इसमें, इसमें पहाड़ आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, छोटे बड़े पहाड़, हिल्स, माउंटेन्स वगैरह, ये लेथोस्फीयर में चाहते हैं। और प्लेट्यूज जो सत्यमर्तबा बोलते हैं, और प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान, मैदान जो होते हैं मैदानी इलाके, हाँ, वो तमाम जो है इसमें सत्यमर्तबा के इलाके, प्लान्स यानी मैदानी इलाके, ये तमाम इसमें आते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एज इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लेथोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है लेथोस्फीयर हमारे लिए, क्योंकि लेथोस्फीयर के ऊपर क्या हम रहते, हम बिल्डिंग बनाते हैं लेथोस्फीयर के ऊपर, हम क्या लेथोस्फीयर के ऊपर, जमीन के ऊपर ही क्या करते हैं, हम अपना घर बनाते, हमारी जो है रिहाइश गाह है, लिथोस्फीयर हमारी रिहाइश गाह है। सपोर्ट द फॉरेस्ट कवर, हाँ, जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी, उसको भी हम और कंटेन द रिच सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हाँ, लिथोस्फीयर की खास बात देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथोस्फीयर की खास बात क्या है तो, लेथोस्फीयर में जो सॉइल रहता, वो जो मिट्टी रहती, वो मिट्टी के अंदर ही फसलें उगती, मिट्टी के अंदर क्या है, फसलें उगती। वो फसलें क्या है बोले तो, तमाम जमीन के तमाम जानदारों के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है वो गिजा का, अल्टीमेट सोर्स है गिजा का। कौन, जो मिट्टी में उगते पेड़ पौधे, वो अल्टीमेट सोर्स है। समझ में आ रही बात। हाँ, देखो, कंटेन द रिच सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और प्रोवाइड्स मिनरल्स फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। और जमीन से, लिथोस्फीयर से और क्या मिनरल्स मिलते हैं, जमीन के अंदर से मिनरल्स निकालते हैं, जो भी मादनियात निकालते हैं हम, धाते जो निकालते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, वो तमाम निकाल के क्या हम इस्तेमाल करते हैं, चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल बना है मेरा, टीवी पे ये जो है एल्युमिनियम की चीजें बनी हुई है, लोहे से बनी हुई चीजें हैं यहाँ पर, ये तमाम क्या है, कहां से मिलते हैं, लिथोस्फीयर से मिलते हैं हमारे। ये जो मिनरल्स जितने भी हैं, मादनियात हैं, वो तमाम लिथोस्फीयर। देखो, लिथोस्फीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथोस्फीयर से हमारे को क्या क्या मिल रहा है बोले तो, एक तो ये टॉप लेयर है हमारी जमीन की, और क्या है बोले तो यहाँ इसकी मिसालें कौन सी है, तो उसके पहाड़ बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं, प्लेन्स मैदानी इलाके बोल सकते हैं। और इससे हमारे को क्या बोलता है, इसके ऊपर ही हम रहते हैं, हम घर बना लेते हैं, और इसी से क्या हमारे को, और ये इसमें पूरा फॉरेस्ट कवर होता, और इसमें क्या बोले तो हमारे फसलें उगती, और इसी में क्या है, हम ये इसी लिथोस्फीयर से हम मिनरल्स निकालते, मादनियात निकालते, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जो भी है। अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में देंगे। अब हाइड्रोस्फीयर क्या, देखो, हाइड्रोस्फीयर इज रेफर टू वाटर। हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं, वाटर से इसका कंसल्ट है। हाइड्रोस्फीयर एक ऐसी परत है जिसमें पानी शामिल है, समझो। इट कंप्रेसेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, हाइड्रोस्फीयर, अब तक हम लिथोस्फीयर देखे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है, पानी का जो हिस्सा जमीन पर फैला हुआ है, उसमें अलग अलग टाइप के हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर बोलते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस ऑफ वाटर है हमारे जमीन पे, जैसे कि रिवर्स हैं, नदियां हैं, लेक्स हैं, सीज है, ओशियंस है, बड़े बड़े बहार हैं, समंदर है, ये तमाम क्या है बोले तो हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक हिस्सा है। तो एक ऐसी परत है, पानी की परत है, आधी परत बोलते हैं उसको, आधी परत है। तो ये आधी परत बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती है, जैसा लेथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, वैसे हाइड्रोस्फीयर भी हमारे जानदारों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हाइड्रोस्फीयर है बोलको तो हमारे जमीन पर जिंदगी मौजूद है। ये तीनों चीजें रहने से, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों चीजें रहने से अर्थ को क्या बोलते हैं, एक यूनिक लिविंग प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें क्या है, दूसरे प्लैनेट्स में नए रहने की वजह से वहां पर कोई भी नहीं है, एलियंस है बोलते, कोई देखे नहीं, अभी वो क्या है पता नहीं, लेकिन
ये चीजें रहने से क्या है बोलता हमारे ये हेड्रोस्फीयर का एक हिस्सा है। हेड्रोस्फीयर में क्या क्या आ रहा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ समंदर है, ये हमारा ये हमारे जो है नदियां है, जितने भी समंदर, नदी, नाले, तालाब, और जो है हमारे झरने हैं, आबशार हैं, जो भी है वो हाइड्रोस्फीयर में शामिल है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर के बारे में देखिए। अब एटमॉस्फेयर क्या है भाई? एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एक थिन लेयर है हमारी, यानी जमीन के ऊपर की जो लेयर है, ये जो है हमारी हवा, जिसमें मैं सांस ले रहा हूं। जैसे अब इससे पहले हम एटमॉस्फेयर का डिटेल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये चैप्टर में आया बोल के मैं पढ़ा रहा हूं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। देखो एटमॉस्फेयर जो ये हवा की परत है हमारी, इसमें भी अलग अलग परतें बता था मैं आप लोगों को, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इस सब बता रहा। लेकिन यहां पर क्या बता रहा बोल तो, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, ये अर्थ को पकड़े हुए है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बोल तो, ये एटमॉस्फेयर के लेयर को पकड़ के रखे सो, इसको कहीं भी जाने नहीं दे रहा, कहीं भी जाने नहीं दे रहा। ये हमारे अतराफ जो है फैली हुई है। अब देखो यही बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। जितना भी हमारे अतराफ जितना भी एटमॉस्फेयर है, फिजाई लेयर है, वो तमाम को कौन पकड़े हुए? ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश शक्ल। जमीन क्या है बोले तो, जमीन एक कशिश शक्ल, एक कुवत रखती, एक क्या है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहने से क्या है, हमारी जमीन पर जो है चीजों को ये पुल करके रखती, पुल पकड़ के रखती। तो वो तमाम चीजें इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। देखो अब ये एटमॉस्फेयर क्या करती है, क्या एटमॉस्फेयर का काम? जितने भी सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, जितने भी जो है सूरज से आने वाली जो नुकसानदार, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उनसे हमारी हिफाजत करना, और जो हीट, सूरज की हीट को क्या है बोले तो, सन से हीट को हमारे तक लाकर देना, इसका काम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज है जो हीट को पकड़े रखती बोले, क्या बोला था? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा जमीन पर बरकरार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है हमारा जमीन के लिए, क्योंकि हमारे जमीन पे जो है वो एक मोतदिल इन्वायरमेंट बना के रखता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। लेकिन आजकल क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है समझो। ठीक है, तो ये आप लोगों को जहन में रख लेना एटमॉस्फेयर का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर तो मैं बताया आप लोगों को, जितने भी जानदार चीजें, हयाती कुर्रा बोलते, इसमें बेजान चीजें नहीं आती, इसमें सिर्फ जानदार आते। अब ये जानदार क्या करते हैं भाई, जितने भी जानदार हैं, चाहे जो है, अब यहां दिया देखो नीचे क्या दिया, क्या दिया भाई, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। देखो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब जो है दो किंगडम है हमारे पास, हमारे जमीन पर जो है दो ही किंगडम है। एक नबाताती है, एक नबाताती जानवरों का जो है किंगडम है, और एक हैवानी किंगडम है समझो। तो ये दो किंगडम जो हमारे हैं, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या है, ये दोनों आपस में क्या बोले तो का तालमेल है। देखो हैवानात और नबातात का तालमेल है, ये तालमेल रहने से क्या बोलते हैं, दोनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते ये जगह। क्यों, कैसे भाई? ये जो भी पेड़ पौधे हैं, वो जो है उनको गिजा के तौर पे क्या करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स को एनिमल खाते, फिर एनिमल्स को फिर दूसरे जानवर खाते, वो बड़ी बात है। इसमें क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेड है, एक दूसरे पे गिजा के लिहाज से, फूड चेन बोलते हैं ना, गिजा के लिहाज से डिपेंडेंट है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो भी गिजा तैयार होती, वो प्लांट्स को एनिमल्स खाते, एनिमल्स खा के जिंदगी गुजारते। तो इस तरह से जो है प्लांट और एनिमल, और प्लांट और एनिमल क्या बोलते तो आपस में एक दूसरे से क्या है, क्या करते हैं, राब्ता रखते। राब्ता रखने से क्या बोले तो उनकी जिंदगी चलती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, प्लांट्स को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कौन है, हमारा प्लांट है। क्योंकि प्लांट से पूरी गिजा क्या बोलते, अब जैसे बताया घास को जो है हमारा टिड्डा खाता, टिड्डे को मेंढक खाता, मेंढक को फिर सांप खाता, सांप को फिर चील खाती, बोलता ऐसा हमारा क्या फूड चेन चलता क्या नहीं, फूड चेन। इसको क्या गिजा की जंजीर बोलते। तो इस तरह से जो है प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ गिजा का अल्टीमेट सोर्स वही है हमारा, वहां से शुरू है वो। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या, हमारे जमीन पर खुद कफील जानदार है, गैर कफील है। खुद कफील बोलते पेड़ पौधे,
गैर कफिल बोलता जो दीगर जानदार है, जो क्या है उसमें फिर गैर कफिल में फिर अलग अलग है, तफेली है, फिर जो है कर्मखोर पौधे हैं, फिर आपका जो है गंधखोर है, अलग अलग है, वो पढ़ने का नहीं है हमारे को, अब इतना देखना है बस हमारे को कि ये तमाम है। अब देखो इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ, अब ये क्या है नैरो जोन ऑफ अर्थ है, एक छोटा सा तंग जोन है ये अर्थ का, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखो ये जोन में क्या हो रहा है, ये नैरो जोन में क्या हो रहा है, तो लैंड वाटर और एयर का एक ये तीनों का इंटरेक्शन हो रहा, तीनों ये आपस में क्या है इंटरेक्ट करके क्या बोलते हो हमारे वास्ते। देखो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसके वास्ते बनाए सो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वास्ते, इन्हें जितने भी जानदार हम लोग हैं, हम बोलेगा खाली हम इंसान ही नहीं, हम हमारे जैसे कई जानदार हैं, छोटे जरासीम से लेकर बड़े से बड़ा जो है फिजा में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आग में पानी में रहने वाले तमाम जानदारों के लिए क्या है बोलते लैंड, अल्लाह ताला हमारे को लैंड दिया, हमारे को वाटर दिया, एयर दिया, ये तमाम चीजें मिलकर क्या है हमारे वास्ते लाइफ सपोर्ट है, हमारे को ये नहीं रहे बोलते हम नहीं चाहिए। अब दिस इज द जोन दैट मेक्स अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। देखो ये बायोस्फीयर रहने की वजह से हमारे को क्या बोलते हैं पूरे प्लैनेट्स में एक यूनिक प्लैनेट है बोलते, अर्थ को क्या बोलते हैं एक यूनिक प्लैनेट है, एक ऐसा सैयारा है जो कि जुदा है, एकदम जुदा गाना सैयारा है, एकदम जो है क्या बोलते हम उसको, हाँ यूनिक, क्योंकि यहां पर ये सब चीजें रहने की वजह से। हाँ देखो बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि यहां पर क्या है लाइफ मौजूद है, यहां पर हयात है, यहां पर जानदार है, इसलिए इसको एक यूनिक सैयारा करना। और उसके बाद देखिए इकोसिस्टम क्या है, देखो इकोसिस्टम क्या है, ये एक इकोसिस्टम है, देखो यहां दिया, देखो यहाँ क्या दिया, इसमें तीनों तुम्हारे डोमेन्स हैं, देखो इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, अच्छा नहीं ये इकोसिस्टम का है, ठीक है। यहाँ देखो ये एक इकोसिस्टम है, देखो ये एक पानी का इकोसिस्टम है, देखो हाँ ये इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर इकोसिस्टम बोले तो क्या, देखो all planets, animals and human beings depends on the their immediate surroundings। देखो जितने भी नबातात हैं, हैवानात हैं, वो तमाम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं किस पे डिपेंड है, अपने अतराफ की चीजों पे डिपेंड है, अपने की चीजों पे डिपेंड है। अब जैसे अब ये पानी में रहने वाले पेड़ पौधे हैं नहीं लिविंग्स, और इसमें रहने मछलियां हैं, जितने भी जानदार हैं पानी के, वो तमाम क्या है बोले तो उनका एक इकोसिस्टम है। उन्होंने क्या है बोलते हो पानी से क्या बोलते ऑक्सीजन लेते, वहां पर जो है कीड़े मकोड़े जो है वो मच्छियां वगैरह खाते, तो ये क्या है बोलते उनका एक इकोसिस्टम है, कि एक क्या बोलते हैं हम उसको, एक निजाम है। वो निजाम हर किसी का जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी नबाता और हैवानात हैं, वो तमाम क्या बोलते चंद एक चीजों पर डिपेंड रहते, चंद एक चीजों पर डिपेंड रहते। हम डिपेंड है किस पे डिपेंड है, हम हवा पानी पे डिपेंड है, ठीक है। हाँ ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे आपस में क्या है ये है द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज देयर रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर। हाँ देखो क्या है द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक दूसरे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो है जो भी उनका रिश्ता है, और जो भी उनका तफाइल है, जो भी मतलब क्या है तो राबता है उनका, वो है समझो। अब याद इकोसिस्टम की तारीफ दिया, देखो इकोसिस्टम की तारीफ दिया, देखो an ecosystem includes all of the living things, plants, animals and organisms in a given area interacting with each other and also with their non-living environments, weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere। देखो इकोसिस्टम बोले तो क्या है, सिस्टम बोले तो क्या है निजाम, इकोसिस्टम बोले तो क्या है एक ऐसा निजाम जिसमें जितने भी जानदार चीजें हैं वो बेजान चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और बेजान चीजें जानदार चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो उसी को जो है उनके जो आपस के जो इंटरेक्शन है उनका, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स इज ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में देखो इकोसिस्टम अलग अलग है, इन्हें वाटर का इकोसिस्टम अलग, हाँ जमीन का इकोसिस्टम अलग, फिर फिजा का एयर इकोसिस्टम अलग रहता, अलग अलग जगह का अलग अलग इकोसिस्टम रहता,
अलग अलग जगह का अलग अलग इकोसिस्टम रहता। हाँ, तो वो इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। देखो इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ये जितने भी जानदार हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं। इन्हें पेड़ पौधे क्या करते हैं बोल तो, पेड़ पौधों को क्या है दूसरे एनिमल्स खाते, फिर उनको दूसरे एनिमल्स खाते, फिर वो कैसा, फिर उन्होंने पानी का इस्तेमाल करते, फिर उन्होंने हवा का इस्तेमाल करते। तो इस तरह से जो है बोले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम क्या है, वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ये तमाम बेजन चीजों का इस्तेमाल करके क्या बोले तो आपस में जो एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते। अब मैं बताएं इकोसिस्टम अलग अलग है बोला हम। अब ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, तालाब का इकोसिस्टम है, उसमें पानी के अंदर जो है जानदार है वो कैसा पनपते हैं, वो कैसा जो है नशुमा पाते हैं, उनका एक इकोसिस्टम। अब यहां पर एक इकोसिस्टम ये बता देखो, अब जैसे ये पेड़ पौधे, ये घास वगैरह है, उनको टिड्डा खा रहा, ग्रास ऑपर खा रहा, ग्रास ऑपर, ग्रास को ग्रास ऑपर खा रहा, फिर ग्रास ऑपर को कौन खा रहा, फ्रॉग खा रहा, मेंढक खा रहा, मेंढक को कौन खा रहा, स्नेक खा रहा, स्नेक को कौन खा रहा, चील खा रही। तो इस तरह से जो है यहां पर क्या बोलते हैं, ये जो ग्रास है हमारी, ग्रास जो हमारी ये जो घास है, ये घास सूरज की रोशनी में, देखो सूरज की रोशनी में क्या बोलते हो, घास क्या है, सूरज की रोशनी, हवा और जमीन से पानी लेके क्या तैयार करी, गिजा तैयार करी। वो गिजा को टिड्डा खाया, ग्रास ऊपर खाया, इसको कंज्यूमर बोलते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल रहे, इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये जो गिजा तैयार हुई, इनको कौन, टिड्डा खाया, ये टिड्डे को कौन खाया, फिर फ्रॉग खाया, फिर फ्रॉग को सांप खाया, सांप को चील खाया। तो इस तरह से ये गिजा का चक्र, फूड चेन है, ये क्या है, फूड चेन है, क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम जो है इन्वायरमेंट का जो है ये कंटिन्यू सेशन देखने जा रहे हैं हम। ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं, वो थोड़ा हम देखेंगे, थोड़ा सा सेशन। मैन मेड इन्वायरमेंट रिलेट्स टू द एलिमेंट्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर एक्टिविटीज एंड सर्वाइवल। देखो मैन मेड इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ह्यूमन मेड है, यानी जो इंसान बनाता है, वो एलिमेंट्स जो इंसान बनाता है, एंड देयर एक्टिविटीज, अपने सरगर्मियों को पूरा करने के लिए इंसान क्या है, अपने चंदे कारकर्दगियों को, अपने चंदे जो है जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी हैं, वो चीजों के लिए जो है चंद एक एलिमेंट्स को बनाता है, जिसका उन इस्तेमाल भी करता है। जैसे बिल्डिंग है, रोड्स हैं, हाँ, जैसे गार्डन है, ये तमाम क्या है, अपनी कारकर्दगियों के लिए, अपने जो है सहूलियत के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जो है इत्मीनान बख्श जिंदगी देने के लिए क्या बोले तो उन क्या करता है, एक ऐसे एलिमेंट्स को पैदा करता है, एक एलिमेंट्स को ऐसे बनाता है जो उसके लिए सहूलत का बायस बनते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मैन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं, है ना। अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए जो एक्टिविटीज जो भी हैं वो उसके लिए बनाता हूं। दे मॉडिफाई, हाँ, दे मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स बाय मैन मेड थिंग्स। देखो जो भी नेचुरल कुदरती माहौल है उसके अंदर क्या करता हूं, मॉडिफाइड कर रहा, मतलब उसमें चंद एक तरमीमात करके क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करके, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करके क्या करता बोले तो अपने सहूलत के हिसाब से क्या बोलता हूं, एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूं ताकि उसको सहूलत हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, फार्म्स, माइंस। देखो ये होममेड मैन मेड में कौन कौन आते हैं, देखो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में क्या है बोलते, चीजें बनती है हमारी, जैसे कपड़े हैं, जो भी चीजें हैं, हाँ, मोबाइल है, या फिर जो है आपका जो भी स्टील की चीजें हैं, लोहे की चीजें, अलग अलग किस्म की फैक्ट्री हैं, अलग अलग। इंसान क्या कर रहा है, अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी कोई जरूरियात के जो भी चीजें हैं, वो जरूरियात की चीजों को जो इन्वायरमेंट के अंदर बना रहा, उसी को हम मैन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब रोड्स वगैरह अपने सफर को आसान करने के लिए रोड्स बना रहा, ब्रिजेस बना रहा, नदी से जो है उस पार जाने के लिए उसको तकलीफ हो रही थी तो ऊपर ब्रिज बना दे रहा, व्हीकल्स बना रहा,
है ना। साइकिल हो, दो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ये तमाम चीजें अपनी सहूलत के हिसाब से बना रहा हूं ना, अपनी सहूलत होना। पहले क्या बोलते हो, पहले जमाने में क्या था बोलते हो, बहरी ने आबी रास्ते से जाते थे, कई दिन लगते थे। अब एरोप्लेन बनाए, फौरी जो है घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में क्या है, हम कहीं पर भी पहुंच जा रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इस तरह से क्या है बोले तो हमारा इन्वायरमेंट में क्या है, चेंजेस आते गए। यानी इंसान क्या करे, अपने सहूलत के हिसाब से क्या है, अपनी सर्वाइवल के लिए क्या बोले तो चंद एक चीजें बनाया। अब उसी तरह से फार्म्स हैं और माइंस हैं, माइंस मादनियात वगैरह निकाला जमीन में से, हाँ, सोना चांदी पीतल तांबा लोहा अल्मोनियम, ये जितने भी चीजें हैं तमाम हमारे हमारे जो है रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, तो वो मैनमेड कहलाते, मैनमेड इन्वायरमेंट कहलाते। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो ह्यूमन environment interaction explain how man affect the environment and gets affected by it। देखो किस तरह से असरअंदाज होता है, हाँ, किस तरह से जो है उसका ये होता है वो देखो। ह्यूमन environment consists of human beings themselves as an individual, a family, a community and a whole society that interacts in the form of the social, political, religious group एंड अफेक्ट ईच अदर्स नीड्स। देखो ये भी एक अलग तरह का है। अब तक हम कौन कौन सा, एक नेचुरल इन्वायरमेंट देखे, एक मैन मेड देखे, ह्यूमन मेड। अब ये ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये 3 किस्म के इन्वायरमेंट बोला, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है अपनी एक इंसानियत जाहिर करता, इंडिविजुअल एक उसकी एक ह्यूमन बीइंग्स रहती है और दूसरों के तहत उसकी एक जिम्मेदारियां रहती, दूसरों के साथ कैसा इंटरेक्शन करना, समाज के अंदर कैसे रहना, कम्युनिटी के अंदर किस तरह से रहना। तो इस तरह का जो ये है कम्युनिटी और सोसाइटी, होल सोसाइटी के साथ कैसा इंटरेक्शन होना और सोशली कैसा रहना, पॉलिटिकली कैसा रहना, रिलीजियसली कैसा, ग्रुप के साथ कैसा रहना, इंसान कैसा इंटरेक्ट करना, वो भी एक इन्वायरमेंट कहलाता। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट भी एक इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम समाज को क्या दे रहे, हम समाज से क्या ले रहे, हम समाज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, हाँ, हम जहां पर रिलीजियस प्लेसेस को जा रहे हैं, हम मस्जिद को जा रहे हैं, वहां पर हमारा कैसा है इन्वायरमेंट, हाँ, या फिर मंदिरों में, ये जो भी चर्च वगैरह में जा रहे हैं, जो भी रिलीजियस ग्रुप्स है हमारे, या पॉलिटिकली कैसे हैं, पॉलिटिकली कैसे हैं और सोशली कैसे हैं, हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, तो वो भी एक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये ह्यूमन इन्वायरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये हमारे, ये इंसान को इंसान बनाता, ये इन्वायरमेंट एक अच्छा इंसान बनना या बुरा इंसान बनना, ये इन्वायरमेंट के ऊपर तय है। अब एक छोटा बच्चा है, वो बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो क्या है, अच्छा इंसान बनता। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं मिला उसको, इन्वायरमेंट उसको सही नहीं मिला, जो माहौल में उन रह रहा, जहां उन पढ़ रहा, जहां पर उन नशुनुआ पा रहा, अब घर का इन्वायरमेंट सही नहीं है उसका, माँ बाप जो है लड़ाई झगड़े करते रहते हमेशा, हमेशा क्या है बोले तो झगड़े होते रहते घर में, बच्चा एक का मानसिक संतुलन क्या है बिगड़ जाता, बच्चा क्या है ये रोज ये लोग लड़ते रहते हैं उनके। तो उस तरह का घर का माहौल अगर खराब रहा तो बच्चे के अंदर जहनी जो है बीमारियां पैदा हो जाती, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाता बच्चा। तो इसीलिए बोलते क्या है, घर का इन्वायरमेंट अच्छा रहना, जो भी आपको जो भी मसले मसाइल है वालिदैन के, जो भी माँ बाप के मसले मसाइल हैं, वो बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना, उससे क्या होता बच्चों पर बुरा असर पड़ता। अब बच्चों का घर का माहौल अच्छा रहना बोल के बोलते, क्यों, माँ बाप जो है शराबी नहीं रहना, ये जो हमारा नशाखोरी नहीं रहना, उससे क्या है शराब पी के घर में जो है लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से जो है बच्चे की नशोनुमा जो होती है उसमें ये ह्यूमन इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद स्कूल का माहौल कैसा है उसका, स्कूल में जो बच्चों के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता, वो किस तरह का माहौल है। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को जो है सही माहौल में रखना, अच्छे बच्चों से दोस्ती करो बेटा बोल के बोलते, होशियार बच्चों से जो अखलाक में अच्छे हैं उस लोगों से। तो इसी तरह से सोसाइटी में हमारा क्या है, कैसा है इन्वायरमेंट, हम जिसके साथ उठ रहे बैठ रहे, हमारे दोस्त और अहबाब हैं,
हाँ, हमारे जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम कैसे दोस्तों को के साथ दोस्ती करे हैं, वो अच्छे हैं क्या बुरे हैं, हाँ, क्या वो हमारे को सही राह दिखा रहे हैं, हाँ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता। और रिलीजियसली हम क्या है, रिलीजियसली क्या है बोले तो हमारा माहौल वहां पर भी अच्छा होना चाहिए, दीनी माहौल है हमारा, तो बच्चा जो है दीन दुनिया दोनों की तरफ रागिब होता। तो इस तरह से रिलीजियस ग्रुप जो भी है हमारे, पॉलिटिकल है, सोशल है, ये तमाम क्या है बोले तो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता। देखो, मेजर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस between how nature works and how and the way people think. देखो, major problems in the world are result of difference between how nature works and the way people think. हाँ, देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर नेचर कैसे काम करता है और लोग कैसे थिंक करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, तो वो क्या है मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर बताया, देखो एक तस्वीर आप लोगों की बहुत बड़ी सबा खामोश तस्वीर है। अगर हम नेचर के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, नेचर को जो है कि में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो नेचर हमें बहुत सारी चीजें देता। हम क्या कर रहे हैं, नेचर को खराब कर रहे हैं, हम क्या है पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, हाँ, फिजा को गंदा कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, जमीन को गंदा कर रहे हैं, ओजोन की परत को जला दे रहे हैं, ओजोन की परत को जो है खराब कर दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है माहौल में गड़बड़ी हम पैदा कर रहे हैं। ह्यूमन मेड मैन मेड इन्वायरमेंट बनाने के चक्कर में, मैन मेड इन्वायरमेंट बनाने के चक्कर में नेचुरल इन्वायरमेंट को हम बिगाड़ दे रहे। तो ये चीजें नहीं करना बोल रहा। कैसा नेचर कैसा वर्क करता वैसे हम उसको ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना। हमारी सहूलत के हिसाब से पेड़ पौधे काटे, फर्नीचर बनाना है, अलमारियां बनाना है, पलंग बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है, पूरे दरख्ता काट दिए। दरख्ता काट देने के बाद क्या है, पानी बारिश सही नहीं होती, हवा साफ नहीं मिलती, पूरा धर्म भरम, अर्थ का पूरा निजाम धर्म भरम हो जाता। तो इस तरह से जो है ये चीजें नहीं करना होता। अब देखो, थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। Threats to environment means anything that can disturb our nature environment. For instance, man-made things such as fumes are polluting the air, land is being consumed to build factories. देखो, वही बताओ, अब environment को हम threats कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं हम environment को, क्या है माहौल को, जो नेचुरल, खासकर नेचुरल environment को हम पूरा धर्म भरम कर दे रहे, बर्बाद कर दे रहे। क्या कर रहे हैं, पोल्यूटिंग कर रहे हैं हम, हवा की फिजाई आलूदगी कर रहे, जमीनी आलूदगी कर रहे, और हमारा पानी की आलूदगी कर रहे, फैक्ट्रीज वगैरह लगा के, क्या बोलते, तो पूरा व्हीकल्स का धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, फैक्ट्रीज का पानी, गंदा पानी, ये सब चीजें क्या करने से हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसका जो निजाम है वो निजाम को क्या कर रहे हैं हम पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे रहे। अगर वो निजाम डिस्टर्ब हो गया बोले तो हम भी बाद में डिस्टर्ब हो जाते। अब अच्छा दिख रहा हमारे को, सब चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वक्त आएगा जब क्या है बोलो तो ये देखो, ये हमारे इन्वायरमेंट को खराब करने की हमारी जो है चाल है। फैक्ट्रियों से जो है धुआं निकल रहा, हम अपनी तरक्की के लिए जो है इतना तरक्की कर रहे गए, हम जो असल हमारी बुनियाद है नेचर वो नेचर कुछ खराब कर दे रहे। हाँ, देखो अब हम इसमें क्या क्या पढ़े भाई ये चैप्टर में। हम एक तो इंट्रोडक्शन देखें, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखें, थोड़ा देख ले जाएंगे इसका मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट देखें, सराउंडिंग अस, जितने भी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो तमाम इन्वायरमेंट में आती। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तीन तरह के कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। एक तो हमारा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट है, एक है मैन मेड ह्यूमन मेड है, और एक ह्यूमन बींग है। ये तीन तरह के कंपोनेंट्स हमारे। अब उसमें क्या है बोले तो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में दो तरह के, मतलब बायोटिक और बायोटिक है, बोला जानदार और बेजान है। और उसके बाद ह्यूमन मेड में क्या है बोले तो हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, व्हीकल्स हैं, लेक्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, वो तमाम है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स में अंदर इंडिविजुअल है, फिर जो है बोले तो हमारा सोसाइटी है, हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और हमारी जो फैमिली है, जो तमाम क्या है ह्यूमन बींग्स से आते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट पढ़े हम, क्या भाई हमारे माहौल को हम खुद अपने हाथों से गंदा कर रहे हैं। फिर बायोटिक अबायोटिक पढ़े हम, जो भी कंपोनेंट्स है हमारे अर्थ के ऊपर जो है, वो तो चाहे वो बायोटिक हो सकते हैं या जानदार हो सकते हैं, गैर जानदार हो सकते हैं, पानी, हवा, मिट्टी, ये क्या है अबायोटिक है। बायोटिक कौन से है, हैवानात और नबातात है।
अब नेचुरल इन्वायरमेंट कौन सा हमारा देखे हम नेचुरल इन्वायरमेंट, हाँ जो कुदरती तौर पे हमें मिला हुआ है, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, हाँ ये तमाम क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाती है। उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे नबातात भी आ जाते हैं, हमारे हैवानात भी आते हैं, जितने भी जानदार हो बेजान हो तमाम आ जाते हैं उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट देखें हम कितने, 4 डोमेन्स देखें। हाँ कौन कौन से डोमेन्स देखें, एटमोस्फियर, हेड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, बायोस्फियर, ये 4 डोमेन है हमारे, 4 बड़े बड़े जो है हमारे क्या है इन्वायरमेंट के जो है डोमेन्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट डोमेन्स। उसके बाद बायोस्फीयर के बारे में पढ़े हम, बायोस्फीयर कैसा बनता है, हयाती कुर्रा, ये तमाम जो है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और तुम्हारा क्या बोले तो लिथोस्फीयर, इनका तमाम का मजमुआ क्या है बायोस्फीयर की शक्ल में हमारे जमीन पर नशोनुमा पा रहा है। बायोस्फीयर से मुराद हयाती कुर्रा, जितने भी जानदार है हमारे जमीन पर वो तमाम क्या है बोले तो अबायोटिक चीजों को इस्तेमाल करके क्या है, वो बायोटिक चीजें अबायोटिक चीजों को इस्तेमाल करके क्या है बोले तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिंदगी उससे गुजर बसर कर रहे हैं। इसीलिए प्लेनेट को क्या बोलते हैं, एक लिविंग प्लानिंग बोलते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में देखिए, एक ऐसा सिस्टम बना लिए हम जिसमें तमाम जो है जानदार एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या है इंटरेक्शन किए हुए हैं, और अबायोटिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए, जो बेजान चीजें उनका इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम बना लिए, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे अलग अलग किस्म का, जैसे जमीन का इकोसिस्टम हम क्या बोलेंगे, जमीन के इकोसिस्टम में क्या है बोले तो, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल वहां पर फूड चेन का दिया, क्या दिया, जो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके, हवा पानी इस्तेमाल करके पौधे क्या कर रहे हैं बोले तो मिट्टी के जरिए, लिथोस्फीयर के जरिए क्या है पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपनी गिजा तैयार कर रहे हैं। अब वो गिजा को क्या है बोले तो टिड्डा खा रहा, ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा, टिड्डा खा रहा। अब ग्रास ऊपर को कौन करा, मेंढक खा रहा, मेंढक को कौन करा, सांप खा रहा, सांप को कौन करा, चील खा रही। इस तरह से जो है गिजा का चैन चलते रहता, फूड चेन चलते रहता। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम बोलो। तो ये इकोसिस्टम क्या बोलते हो, बायोटिक अबायोटिक चीजों का मजमुआ है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या है, एक मजमुआ इकोसिस्टम कहलाता। ये बायोटिक और बायोटिक और अबायोटिक चीजों के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो उनके दरमियान में जो है राब्ता, एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है उन्होंने, उसी को क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, उन्हें निजाम बना रहे हैं, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम अलग अलग होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर का पॉन्ड इकोसिस्टम हमने एक मिसाल दिए। पॉन्ड के अंदर जो है, तालाब के अंदर जो है कैसे कैसे कौन कौन से जानदार हैं, कौन से जो है छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं अंदर, और कौन कौन से जो है मछलियां हैं, मेंढक है, मगरमच्छ है, जो भी है, और वो क्या है बोले तो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वाटर पे किस तरह से है, वो तमाम चीजें दिखे हमने। अब उसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में भी देखे हम, ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स के बारे में, हमारा माहौल कैसा रहना, हमारे लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहना, हम्म, हम्म, हमारे फीलिंग्स, इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे फीलिंग्स के बारे में देखते हम, हमारे बिहेवियर के बारे में देखते हैं, हमारे इमोशंस के बारे में देखते हैं, वो तमाम ह्यूमन एनवायरनमेंट्स में आ जाता। अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो बेहतर इंसान बनता, बुरा एनवायरनमेंट मिलेगा तो बुरा इंसान बनता। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरे इन्वायरमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंसान की क्या है, इंसान को इंसान बनाता। इंसान जो है बुरा और अच्छा बनने का जो है ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये चैप्टर इन्वायरमेंट क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो गया समझो। तो इन्वायरमेंट चैप्टर में हम लोग ये तमाम चीजें क्या है अब तक देख चुके हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।